नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है क्योंकि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसके बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। तो जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जानकारी यह है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ये अभी रात की खबर है, अभी रात ही में आई है, करीब 10:30 बजे ये खबर आई है, 10:30 बजे के आसपास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता पद संभालेंगे और इस फैसले के बारे में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र भेजा गया है। पत्र भी प्रोटेम स्पीकर साहब को भेज दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई। कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपालन ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को कांग्रेस पार्टी के निर्णय के बारे में पत्र लिखा है। तो आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देख लें। ये खुद के.सी. वेणुगोपाल साहब इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप इसे देखें, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the pro-time Speaker Bhartruhari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. नमस्कार। तो आप लोगों ने देखा वेणुगोपाल जी ने क्या बताया और आगे इस न्यूज़ में कहा गया है कि वेणुगोपालन ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के निर्णय की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि अन्य नियुक्तियों पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर चुनाव पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे और सूत्रों ने बताया कि उन्हें अच्छी खबर के बारे में बताया गया। इस फैसले से राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल जाएगा। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी और वे विपक्षी गुट की ओर से प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हो सकते हैं। ऐसा न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गांधी लोकपाल, सीबीआई प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और NHRC प्रमुख के चयन से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री ऐसे सभी समितियों के अध्यक्ष हैं। खड़गे ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा में सदन सही मायनों में अंतिम व्यक्ति की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा और राहुल गांधी उनकी आवाज़ बनेंगे, ऐसा कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुझे विश्वास है कि एक नेता जिसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश के कोने कोने का भ्रमण किया है, वह लोगों की आवाज़ उठाएगा, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों और गरीबों की। खड़गे साहब ने आगे बोला है कि कांग्रेस पार्टी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शाश्वत सिद्धांतों को कायम रखते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
कई नेताओं ने इस पद को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया तथा उम्मीद जताई कि वह सदन में लोगों के मुद्दों को उठाकर उनकी आवाज़ बनेंगे। वेणुगोपाल ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें विश्वास है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी भारत के आम लोगों की एक सशक्त आवाज़ बनेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए सरकार हर समय पूरी तरह से जवाबदेह रहे। इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति CWC, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, ने एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से विपक्ष के नेता का पद संभालने का आग्रह किया था और कहा था कि वह इस पद के लिए सही व्यक्ति हैं। तो ये सारी घटनाक्रम हो गया है और प्रोटेम स्पीकर मेहताब साहब को भी ये सूचना दे दी गई है। आप लोगों ने देखा पिछले 5 साल के कार्यकाल में जब राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से अपनी बात को रखते थे तो राहुल गांधी की तरफ से कैमरा हटा लिया जाता था, माइक म्यूट कर दिया जाता था। तो अब ये स्थिति नहीं होगी क्योंकि अब राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता के रूप में वहाँ पर खड़े होंगे। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि सरकार से जब वो सवाल पूछेंगे, आप लोगों को याद होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर लेकर के उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था जिस पर जवाब नहीं मिला था। इसके बाद कई चीज़ों पे उन्होंने सवाल पूछा, मणिपुर को लेकर के सवाल पूछा था, अविश्वास प्रस्ताव भी आया था जिस पे उनका 14 मिनट का भाषण था जिसमें से 11 मिनट सिर्फ अध्यक्ष पद पर ही कैमरा रहा था। लेकिन क्या ऐसा इस बार होना मुमकिन हो पाएगा? तो ये बहुत मुश्किल होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि उनका प्रोटोकॉल भी बढ़ जाएगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उनको लगभग मिल जाएगा। इससे प्रोटोकॉल की सूची में उनकी स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। महत्वपूर्ण विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके चुनाव प्रक्रिया में वो वहाँ स्वयं मौजूद होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कितनी सहज होगी, कितनी असहज होगी, ये देखना होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी को नेता विपक्ष बनने के लिए काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो मामला अधर में लटका हुआ था कि पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, स्थिति क्या होगी, कौन बनेगा नेता विपक्ष। लेकिन ज़्यादातर सांसदों की राय यही थी विपक्ष की कि राहुल गांधी अगर नेता विपक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष की बहुत मजबूत आवाज़ बनेंगे। जो कि हम लोगों को आज ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं द ट्रिब्यून के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जिसके ये जो खबर हमने आपको बताई है ये आज अभी रात में ही प्रसारित किया गया है, इसको छापा गया है। और इस खबर के आने का मतलब ये हुआ कि सरकार को बहुत ही गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके सवाल बहुत मजबूत होते हैं। और ये अभी रात में 10:52 पे अपडेट किया गया है ये न्यूज़ द ट्रिब्यून में, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखना होगा क्योंकि कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी होना है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से जो पहले स्पीकर थे बिरला साहब वही रहेंगे और के सुरेश जी को विपक्ष की तरफ से खड़ा किया गया है। तो निश्चित रूप से कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और नेता विपक्ष के तौर पे वहाँ पर मौजूद होंगे राहुल गांधी। तो अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल हमें और आपको मुख्य रूप से नज़र रखनी होगी सदन की कार्रवाई पर और देखना होगा कि कल का दिन क्या रुख लेता है और सदन में कार्रवाई जो होती है वो किस तरह की होती है, इस पर भी हम लोगों को नज़र रखना होगा। क्योंकि कल की कार्रवाई में ही सदन के अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा स्पीकर के रूप में मनोनीत हो जाएंगे जिनको भी होना होगा और उसके बाद
डिप्टी स्पीकर भी नियुक्त होना है, क्योंकि विपक्ष का डिमांड था कि हमें आप डिप्टी स्पीकर दे दीजिए और लोकसभा स्पीकर के लिए हम मान जाएंगे, लेकिन उस पर सत्ता पक्ष राजी नहीं हुआ था। जबकि ये शुरू से एक चलन चला आ रहा था शुरू से कि सत्ता पक्ष के पास स्पीकर होता है तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दे दिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।